अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले 2 हफ्तों में, बल्कि डेढ़ हफ्ते में, अगर 1 हफ्ता भी कहा जाए तो ज़्यादा होगा। पाकिस्तान में 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने सर शर्म से झुका दिए हैं। मैं नॉर्मली इस मौज़ूआत पर बात नहीं करता। मेरा नॉलेज नहीं है, कच्चा है। मैं कोई ऐसी बात कर जाऊँ जो मुनासिब ना हो, अल्फ़ाज़ मेरे मुँह से कुछ ऐसे निकल जाएँ जो शयान शान ना हों इन वाक़यात की, तो मुझे बाद में खुद भी अफ़सोस हो और मुझे कोई दोस्त फ़ोन करके या कॉल करके मैसेज पे कहे कि संदीला साहब आपने ये बात ठीक नहीं की, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। इसलिए मैं बड़ा मुहतात रहता हूँ ऐसे मौज़ू पर बात करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये मसला किसी एक इंसान का नहीं है, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है और पूरे पाकिस्तान का मसला पूरी दुनिया की नज़र में हमें हीरो या विलन बनाता है। मौका तलाश कर रहे होते हैं हमारे दुश्मन। दोस्तों, हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का ऐलान किया, तो उन पर जो लोग ईमान लेकर आए, अब हमें अगर इस पे थोड़ा-सा सर्च करें, तो हमें ढूँढना पड़ेगा कि वो फ़ौरन ईमान क्यों ले आए? वजह क्या बनी थी? क्या उनका ख़ानदान कुरैश? क्या उनके दादा हज़ूर? क्या उनके वालिद साहब बड़े इंसान थे इसलिए? क्या उनके काम थे? क्या वो एक मुअज़्ज़ज़ घराने से तल्लुक़ रखते थे, इसलिए उन पर ईमान ले आए थे लोग फ़ौरन? मेरा ख़्याल है आपको जवाब नहीं में मिलेगा। आपको जो जवाब यस में मिलेगा वो ये है कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से, कि 40 साल जिन लोगों के साथ रहे, कभी किसी एक जगह पे झूठ नहीं बोला, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया, लोगों में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, लोग उनके पास अमानतें रखाते थे। ये था मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, कि लोग उनके किरदार की वजह से उन पर ईमान लेके आए, कि जो ये शख्स कह रहा है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इस बंदे ने कभी अपनी सारी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। सुबहान अल्लाह। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। अब मैं फिर अपने अल्फाज पे मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकले तो उसके लिए मुझे आपने भी फरमान माना है, मुझे रब ने भी माफ करना है और मेरे प्यारे रसूल सल्लम ने भी मुझे माफ करना है, मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज निकल जाए, क्योंकि मैं सियासत पे बड़बड़ करने वाला इंसान हूँ। मजहब पे मैं कहाँ कर सकता हूँ, ना मेरी जरूरत है। लेकिन दिल बड़ा दुखता है जब ये ऐसे वाकयात होते हैं, आप अल्लाह के रसूल का नाम लगाकर किसी को मार दें। अल्लाह अकबर, कि आप नाम लगाएं अल्लाह के रसूल का और किसी को मार दें और फिर मारकर उसको जुला दें। अल्लाह अकबर, कैसे माफ करेगा हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं कि मस्जिद में किसी ने पखाना कर दिया तो सहाबा कराम बहुत गर्म हुए, बहुत गुस्से में। अल्लाह के रसूल ने उसमें नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। पानी मंगवाया, अपने हाथ से साफ किया और उसे कहा कि ये मस्जिद है, यहाँ पर खुदा की इबादत की जाती है, वो सामने तहारत खाना है, वहां पे पेशाब किया जाता है। वो शख्स आपके हुस्ने अखलाक से मुतासर होकर मुसलमान हो गया। ये थे मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उनके नाम पर क्या कर रहे हैं? दोस्तों, जब फैसले हजूम करने शुरू कर दें, रियासत नाकाम हो जाए, तो उस रियासत का दुनिया में रहना, या दुनिया में उसका जो नाम जा रहा होता है, या उसके बारे में दुनिया क्या लिख रही होती है। देखें, ये ग्लोबल वर्ल्ड बन गई हुई है। अभी बरे-सगीर में बरे-सगीर की हुकूमत है और यूरोप में यूरोप की, वो बात नहीं रही है। अभी सेकंडों में फैसले होते हैं, सेकंडों में आपकी खबरें कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं। जहाँ पे आप काम कारोबार कर रहे हैं, आपके किसी ऐसे काम से आपके अरबों-खरबों रुपए की ट्रेड का नुकसान होना, चीज़ें करना। देखिए, जब इल्म-दीन गाज़ी इल्म-दीन शहीद ने ये काम किया था, तो उस वक़्त उस बरे-सगीर में ये कानून नहीं था। उनको समझाया गया था, उस राइटर को, आपने अल्लाह के रसूल में शान में गुस्ताखी की है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वो नहीं माने तो ये वाक़या आया। फिर कायदे भी साथ खड़े हुए, फिर इलामा इकबाल भी साथ खड़े हुए, बल्कि इलामा इकबाल ने कहा कि लोहारा दा मुंडा बाज़ी लै गया है। वजह क्या थी उस वक़्त? कानून नहीं था उस वक़्त। अल्लाह की रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून नहीं था। अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, यहाँ पे तो एक बाकायदा कानून है। वो कानून सजा देगा, उस कानून को सजा देनी चाहिए। हमें अपनी रियासत पे एतबार होना चाहिए, अपने रियासती अदारों पे एतबार होना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको हवाला पुलिस करना चाहिए। फिर कानून बनाए, फिर कानून करेगा फैसला कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसको क्या सजा देनी है। लेकिन जब एक हजूम सजा देना शुरू कर देगा, तो नुकसान सिर्फ ना पाकिस्तान का, अवाम का, आने वाली नस्लों का होगा। अगर एक हजूम ने ऐसा किया, तो फिर दूसरा भी करेगा। अगर सियालकोट में ऐसा हुआ, तो फिर फैसलाबाद में भी होगा। फैसलाबाद का वाकया भी इससे बिलोंग करता है कि वहां पे भी चोरी की औरतों ने, अब चोरी कर ली, हम मान लेते हैं, हम नहीं बहस में पड़ते चोरी की कि नहीं की,
कर ली चोरी औरतों ने, क्या किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों की है? तुम औरत ज़ाद हो, तुम्हें चोरी करते हुए अगर डर नहीं लग रहा, तो क्या ऐसी वजह है इसके पीछे कि तुम चोरी करने निकल पड़ी हो और तुमने चोरी कर ली है? क्या किसी हजूम में से उसकी औरतों से पूछा? बिठाया, उनको पानी पिलाया, उन चोर औरतों को पकड़कर बेंच पे बिठाकर पानी की बोतलें मँगवाई, कोला मँगवाया और उनसे पूछा, "बहनों बताओ, तुम हमारी बहनें हो, चोरी क्यों की है?" माँग लेती। फिर वो शायद तुम लोगों को बताती कि उनके घर पे बच्चे भूखे हैं या उनका कुछ और मसला है या उन्होंने किसी के पैसे देने हैं, घर का किराया देना है, शायद उनका कोई मसला हल कर देता। मिलियनेयर बिजनेसमैन वहां पे बैठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हजूम ने फैसला ये किया क्योंकि इन्होंने चोरी की है तो हम इनको मारेंगे, इनको पीटेंगे। चार चार लोग बाजू टांगों से उठाकर घसीट कर उन औरतों को लगा रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि उन औरतों अपने कपड़े खुद फाड़े हैं। हो सकता है अपने कपड़े खुद फाड़े, हम ये भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा वाकया हुआ क्यों? जब हजूम फैसले करने शुरू कर देगा, अगर आपने उनको पकड़ भी लिया, उनको बिठाएं आराम से, उनको पानी पिलाएं, उतनी देर में पुलिस को कॉल कर दे, वो पुलिस आ जाएगी, उनको पकड़ के ले जाएगी, चोरी का मुकदमा दर्ज करेगी, जो सजा कानून के मुताबिक उनको दी जाएगी। ये रियासत की जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये कानून हम पाकिस्तानी हजूम अपने हाथ में लेना शुरू कर देंगे, तो ये आने वाले वक्त के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। मेरे और आपके बच्चे, मेरे और आपके भांजे भांजियां, भतीजे भतीजियां इससे क्या असर लेंगे? क्या कल को वही वो जो वो देखेंगे वो वही करने की कोशिश करेंगे ना? तो कल क्या वो भी ये खुद फैसले करेंगे? वालिद साहब जो है उनको अगर बाजार से कुछ लेने के लिए भेजें तो वो अपनी मर्जी लेके जी मैं लेके आ गया, मेरे यार ने कहा जी ये खाना तो शायद ਤੁਹਾਡੇ घर की पकना ऐसी फैसला करांगे। नहीं, तो घर का फैसला करने वाला, मंगवाने वाला फैसला कर चुका है, क्या होना है उसी के मुताबिक चलेगा तो घर घर रहेगा, वरना तो वो घर घर नहीं रहेगा। तो ये जो एक रिवाज बनता जा रहा है, इसके पीछे मुहरक़ात क्या है, ये कब शुरू हुई, ये लंबी स्टोरी है। लेकिन इसको अगर रोका ना गया ना, तो पूरी दुनिया में भी हम अकेले होंगे। और मैं एक बात और बताऊँ, मुझे लगता ज़ाती तौर पे ये है, ऐसा करने से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुनिया में बहुत सारे मकामात पर सबसे लिस्ट में ऊपर लिखा हुआ है। इंसाफ करने के बारे में, सच्चाई के बारे में, एक बहुत बड़ा मज़हब बनाने के बारे में, अल्लाह का रसूल होने, हर चीज़ में वो नंबर 1 है। तो नंबर 1 रसूल को हम अपनी हरकतों से नाउज़ बिल्ला कहीं हमारी वजह से क्या क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को कि हम जिस रसूल के चाहने वाले हैं, उस रसूल के नाम पर हम कर क्या रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल में मुआशरे को सोचना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। अगर उस हजूम में जिन्होंने ये काम किया श्रीलंका के, और फिर एक गैर मुल्की था, और फिर एक गैर मुल्की दूसरे मज़हब का इंसान था। खुदा के बंदो, अल्लाह के रसूल से वफ़द मिलने आया, मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। तो वो जब इबादत का टाइम हुआ तो उन्होंने इबादत की, और अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ाई, तो वो वफ़द बैठा हुआ था, वो दूसरे मज़हब से था। तो उन्होंने फरमाया जी हमें भी इबादत करनी, तो फरमाया जी आप भी इस मस्जिद में इबादत कर लें, अल्लाहू अकबर। ये है हमारे रसूल। क्या आज ये मुमकिन है कि आप अपनी मस्जिद में किसी दूसरे मसलक को, मज़हब तो बहुत दूर की बात है ना, मज़हब तो एक ईसाई, क्रिश्चियन, यहूदी, दूसरे मसलक को आप अपनी मस्जिद में नमाज़ अदा करने देंगे? नहीं, तो फिर हम कैसे कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक? हाज़िर है, किस बात पे हाज़िर है हम? कहाँ हाज़िर है? क्या मेरे मुँह पे दाढ़ी है? अल्लाह के रसूल ने तो कहा दाढ़ी भी रखनी चाहिए, तो मैं ये नारा लगाता हुआ, क्या मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं कहाँ लब्बैक हूँ? कहाँ मैं अपने रसूल की अताअत कर रहा हूँ? बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन क्योंकि मुहतात रहना पड़ता है, हसास मौज़ू है, इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है, शर्मिंदगी ये है मेरी कि हमें इस पे एज़ अ मुआशरा कुछ सोचना चाहिए। ये आने वाला वक़्त हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, सबसे बड़ी बात है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए हम कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे। हम लोगों की जब गाड़ियाँ चलाते हैं, लोगों की जब जब दुकानें जलाते हैं, लोगों का हमारे जलसे-जुलूसों की वजह से अरबों रुपए का नुकसान होता है। अल्लाह के रसूल के नाम पर अल्लाह ताला की ज़ात या अल्लाह के रसूल कहाँ खुश होंगे इन बातों से? वो खुश होंगे आपके हुस्न इत्फ़ाक से, आप हुस्न अपने अपने कर्मों से, अपने कामों से लोगों को राज़ी करें, खुश करें, खिदमत करें। इंसानियत मुश्किल फ़क़्त है। आपके नेबर में क्या हो रहा है? आपके घर में कौन ज़रूरतमंद है? आपके बहन, भाई, आपकी बहन शादीशुदा है, आपका भाई शादीशुदा है, आप सुखी हैं। कहाँ ये करने वाले काम है, इनसे अल्लाह के रसूल खुश होंगे। माफ़ कर देने वाले थे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिसाल है जिसको मैं ज़ाती तौर पे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कही जाती है, वो कूड़े वाली। लेकिन ये अल्लाह के रसूल जिन पे नूर, जो नूर थे, तो नूर पे कोई ऐसी हरकत करेगा, ये बड़ा बड़ा, लेकिन ख़ैर ये मिसाल हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, किताबों में है।
لیکن میرا ماننا ہے کہ اللہ کے رسول پر گند کیسے گر سکتا ہے؟ وہ تو نور تھے، نور پر کیسے گند گرا سکتا ہے؟ شاید اب یہ کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے، لیکن اللہ کے رسول تو معاف کرنے والے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں معاف کرنے والے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جب آپ پتھر مارے گئے ہیں، کہا گیا طائف میں، اے اللہ، اگر اللہ کے رسول اگر آپ حکم کریں تو 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو نیست و نبود کر دیں، تو کیا فرمایا؟ نہیں، رحمت للعالمین ہوں، رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو جو رحمت بن کے آیا ہوا رسول ہے، اس کے نام پر ہم لوگوں کو زحمت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے زحمت پیدا کر رہے ہیں۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، خیال کرنا چاہیے ہمیں اپنے ان رویوں سے۔ ہم اپنے ملک کو، اپنے اسلام کو، اور سب سے بڑی بات ہے اپنے پیارے رسول کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس تکلیف کو نہ پہنچائیں، خیال کریں، اور اب معاشرہ جو ہجوم ہے وہ فیصلے خود نہ کرے، فیصلے ریاست کو کرنے دے، ریاست کے اداروں کو فیصلے کرنے دے۔ بہت شکریہ۔ کوئی غلط بات ہو، اس میں کوئی لفظ مناسب نہ ہو، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے پیشگی معافی مانگتا ہوں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ حضور سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔